जय हिंद दोस्तों। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य सन 298 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने मोक्ष की प्राप्ति के लिए संन्यास्त जीवन को अपना लिया। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात इनके पुत्र बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के नए उत्तराधिकारी बने, जिन्होंने सन 298 ईसा पूर्व से लेकर सन 273 ईसा पूर्व यानी लगभग 26 वर्षों तक शासन किए और अपने पिता से विरासत में प्राप्त मौर्य साम्राज्य को आगे बढ़ाया। चंद्रगुप्त मौर्य जैसे एक महान पिता के पुत्र और अशोक जैसे महान पुत्र के पिता होने के बावजूद भी बिंदुसार के जीवन में हमें तथ्य, तर्क एवं तारीखों के अभाव होने के कारण हमें काफी कम जानकारी प्राप्त होती है। इससे हमें बिंदुसार के बारे में जानने की उत्सुकता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। फिर भी हमें कुछ जानकारियां बिंदुसार के बारे में इतिहास के पन्नों से प्राप्त होती है। उसी आधार पर उनके शासन काल के स्थिति को हम अनुमान लगा सकते हैं। मात्र 22 वर्ष की आयु में सम्राट बने बिंदुसार को इतिहास में अमित्रघात, सिंहसेन, भद्रसार, अजातशत्रु जैसे कई सारे नामों से जाना जाता है। अमित्रघात शब्द का अर्थ शत्रुओं का नाश करने वाला। ऐसा लगता है ये उपाधि उन्हें कोई युद्ध विजय प्राप्त करने पे दी गई होगी, मगर किस युद्ध में ये जानकारी प्राप्त नहीं होती। जैन ग्रंथ राजवली कथे में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है, तो हिंदू ग्रंथ वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। अपने पिता चंद्रगुप्त मौर्य के तरह ही बिंदुसार भी विद्वानों और दार्शनिक के काफी ज्यादा आदर करते थे। यूनानी इतिहासकार स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के तत्कालीन शासक तथा सेल्यूकस निकेटर के उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अपने राजदूत डाइमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा। तो रोमन इतिहासकार प्लिनी के अनुसार टोलमी द्वितीय फिलेडेल्फस ने भी अपने राजदूत डायनोनियस को बिंदुसार के दरबार में नियुक्त किया था। और इससे यह प्रतीत होता है कि बिंदुसार के समय में भी मौर्यों के यूनानियों और अन्य विदेशियों के साथ भी संबंध अच्छे रहे होंगे। और कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है कि बिंदुसार एक विलासिता पूर्ण जीवन जीने वाले व्यक्ति रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम को पत्र लिखकर उनसे मीठी मदिरा की मांग की थी तथा उनके कार्यकाल में हुए विद्रोहों को दबाने के लिए उन्होंने खुद की जगह अपने पुत्रों को भेजना उचित समझा। बौद्ध ग्रंथ दिव्य वदान के अनुसार बिंदुसार के कई सारे पुत्र थे, तकरीबन 100, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र सुसिम था, जो कि पश्चिम उत्तर भारत तक्षशिला के प्रशासक थे। बौद्ध ग्रंथ दिव्य वदान के विवरण के अनुसार सुसिम के अत्याचारों से त्रस्त होकर तक्षशिला के लोगों ने वहां विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को तक्षशिला भेजा। मालवा और उज्जैन के प्रशासक रहे अशोक ने बड़े ही कुशलता पूर्वक के साथ तक्षशिला के विद्रोह को दबा दिया, जिससे कि मौर्य दरबारों में अशोक का प्रभाव बढ़ा और अब अशोक उत्तराधिकारी सत्ता संघर्ष में एक शक्तिशाली प्रतिस्पर्धा के रूप में सामने उभर के आए। वैसे सुसिम बिंदुसार के सबसे बड़े पुत्र थे और इसी कारण वे स्वाभाविक रूप से मौर्य साम्राज्य के उत्तराधिकारी थे, लेकिन अशोक के महत्वाकांक्षा के समक्ष सुसिम नहीं टिक पाए। उत्तराधिकारियों के बीच सत्ता की ये लड़ाई और भी ज्यादा तीव्र हो गया, जिसके परिणाम को देखने से पहले ही सन 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु हो गई और फिर सुसिम सहित अपने 99 भाइयों को मारकर अशोक मौर्य साम्राज्य के अगले सम्राट बने, जिसकी चर्चा हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और यदि आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।